हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में स्वागत है आपका। मैंने मेरे कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट किया था, उसके अंदर मैंने दो सब्जेक्ट मेंशन किए थे। उसमें एक क्रूड ऑयल था और दूसरा था रुपी अगेंस्ट डॉलर। जो ये करेंसी है उसके अंदर क्या रेट चल रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये दोनों चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या आता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर पूरी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्रूड ऑयल का एक बहुत अहम रोल है, बहुत मतलब मेन पिलर है वो पूरी इकोनॉमी का, वर्ल्ड की इकोनॉमी का। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी इंडस्ट्रीज और देखेंगे हर जगह हर क्षेत्र के अंदर आज क्रूड ऑयल का एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है। तो अभी डे बाय डे इसके अंदर जो अप्स एंड डाउन होता है उसका मार्केट के ऊपर और अलग अलग कंट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या इसका असर होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा पिछले कुछ 2 वीक से इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया है। अभी पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कई राज्यों के अंदर 100 रुपये मतलब 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल का भाव जा चुका है। अगर मैं अहमदाबाद की भी बात करूं तो 98 रुपीज़ के करीब पेट्रोल का भाव चल रहा है और डीजल के भाव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 या 4 रुपये का ही फर्क है। तो ये पब्लिक अभी कब से ये डिस्कस कर रही है कि भाव क्यों नहीं घट रहे हैं, वाई डीजल एंड पेट्रोल प्राइस आर नॉट कम डाउन, क्यों, ये कारण क्या है इसके। ये एक मैटर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर बहुत डीप में जाना, अलग अलग टॉपिक पे जाकर के बात करने का अलग मैटर हो जाएगा। अभी जो मेरा मेन मोटो है उसको मैं आपको डिटेल नहीं होने देंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई एम अगेन कम टू माय सब्जेक्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वीक के अंदर एक मीटिंग होने वाली थी जो कि ओपेक के अंदर और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उनके बीच में जब कोविड के पहले ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम मैनिपुलेट करें करके मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल करके वो प्राइस को अप ले जाएंगे और अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ज़्यादातर क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंड है, गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी वजह से वो अपने क्रूड ऑयल के प्राइस को नीचे नहीं लाना देना चाह रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन कट किया, उसकी वजह से डिमांड तो बढ़ ही रही थी, कोविड की वजह से थोड़ा स्लो थी, लेकिन इतने बड़े वर्ल्ड में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ तो हम 80% डिमांड हम गल्फ से ही फुलफिल करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी इसके बेस पे ही चल रही है। तो हमने जो क्रूड ऑयल परचेस करना था उसके अंदर, तो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया, उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई और प्राइस राइज हुआ इकोनॉमी के रूल के हिसाब से। आज की तारीख में अगर मैं आपको अभी का रेट बताऊं तो उसके अंदर 2 टाइप के क्रूड ऑयल के रेट इशू में भी चल रहे हैं। एक तो होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक नेमेक्स। तो ब्रेंट का भाव हमेशा नेमेक्स से $2-1 ज़्यादा ही होता है। अभी मैं आपको बात करूं तो मैं जो 74.75 US डॉलर पर बैरल है, ये है आपको ब्रेंट का। और नेमेक्स की अगर मैं बात करूं तो 73.68 US डॉलर। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसमें मीटिंग में ये फाइनल हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर मीटिंग पिछले वीक में होनी थी, लेकिन किसी कारण से दोनों कंट्री के अंदर ओपेक, पर्टिकुलरली उसके अंदर जो मोनोपोली है गल्फ कंट्री के अंदर है ओपेक के अंदर, वो सऊदी अरबिया की है और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में थोड़ा कुछ अनबन बन गई प्रोडक्शन के कट ऑफ को लेकर के, इसलिए वो मीटिंग होल्ड हो गई। अब नेक्स्ट मीटिंग सितंबर की बात आई है, अगस्त सितंबर की बोल रहे हैं, अभी फिक्स डेट नहीं आई है। तो कहने का मतलब वो डेट को लेकर के तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि सऊदी अरबिया ये समझ रहा है कि हमको प्रोडक्शन कट करना चाहिए, लेकिन यूएई ये मान के चल रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन के ऊपर खर्चा किया है और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उनको उनका रिटर्न चाहिए उसका। दूसरा कारण ये भी है कि इसके अंदर बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा रोल ईरान का भी है और ये रशिया का भी है। और रशिया के आपके जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनको तो आप जान ही रहे हैं, वो बहुत ही इनडायरेक्टली इसके अंदर अपना रोल निभाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरबिया के जो प्रिंसेस हैं उनके साथ में उनके बहुत अच्छे टाई अप है, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो उसको देखते हुए अभी कब भाव घटेंगे ये मालूम नहीं है। मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो बना करके डाला था, जो क्रूड ऑयल के और वर्ल्ड में एनर्जी के एक्सपर्ट है उन्होंने ये बोला था, उसके ऊपर से मैंने वीडियो बनाया था। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि ये सिचुएशन के अंदर और कोविड के, आप समझ रहे हैं कि कोविड के अंदर वर्ल्ड में काफ़ी कंट्री में नियर टू क्लोजर आ चुके हैं, मतलब वैक्सीनेशन काम बहुत फास्ट हो गया है। कोविड खत्म होने के दरवाजे पे खड़े हैं, तो इसकी वजह से बहुत डिमांड एकदम से बूस्टअप होगी। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन भी खुल गए। पिछले 2-5 दिन से थोड़ा सा
एक डेल्टा वेरिएंट थोड़ा परेशान कर रखा है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम 2 डोज का काफ़ी कंट्री में हो चुका है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सुना है उनके हिसाब से। तो ये मैटर हो गया। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के भाव यहाँ तक बात आ रही है कि अभी जो 74-75 के करीब चल रहे हैं वो $100 के ऊपर भी जा सकते हैं। कुछ लोगों ने 110 और 115 US डॉलर तक भी प्रिडिक्ट किया, क्योंकि डिमांड में एकदम पुशअप आएगा ड्यू टू इकोनॉमी रिवाइवल। तो उसको देखते हुए अब आप सोचिए 74-75 का जो रेट चल रहा है उसमें इंडिया के अंदर 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल निकल गया है। तो जब ये 100 के करीब पहुंच जाएगा या 100 के ऊपर निकलेगा तब क्या रेट होंगे और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सभी अगर क्रूड ऑयल के भाव के अंदर पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमारा इंडिया के अंदर 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है आज की तारीख में भी 70 से भी ज़्यादा ही है, वो हम बाय रोड ही कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के जो प्राइस है वो राइज होंगे और उसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है, पर्टिकुलरली खाद्य पदार्थ की बात करता हूँ और इंडस्ट्री के अंदर भी मैं बोलूँगा आपको मटेरियल की, तो उसके अंदर प्राइस राइज जाएंगे और वो डायरेक्टली जो एंड यूजर है उसके ऊपर ही इसका बर्डन आएगा। तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और आप देखेंगे तो जो हमारा इंडिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फिजिकल डेफिसिट मतलब आवक करता खर्च नो वधारो, गुजराती में शुद्ध भाषा बोलूँ तो, और हिंदी बोलने जाऊँ तो मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 200-500 का खर्च करूं, मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये की इनकम के सामने अगर मैं 500 खर्च करता हूं तो 400 रुपये मैं कहां से अरेंज करूंगा, कहां से मैं इनकम जनरेट करूंगा। तो गवर्नमेंट के ये बहुत बड़ा मैटर है क्रूड ऑयल को लेकर के। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी ये सिचुएशन में नहीं है, उसको डेवलपमेंट भी करना है, ग्रोथ भी करना है, और सामने अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाएगा तो उसके बाद में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। और भी बहुत से रीजन है, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना डिस्कस करूंगा। तो उसको देखते हुए इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का डर रहता है, उसकी वजह से ही इकोनॉमी डाउन जाती है, कंट्री की प्रॉब्लम बढ़ती है और मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो मेरा जो मेन मोटो था कि ये किस हिसाब से इम्पैक्ट करता है मार्केट के ऊपर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत सरलता से ख्याल आ गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे, उसी के हिसाब से फिलहाल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये सिचुएशन को लेकर के ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से वन वे मार्केट नहीं जाएंगे, थोड़ा टाइम के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन वापस से वो मैंने बताया ना आपको, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक आएंगे मार्केट, यही स्ट्रेटेजी रहेगी थोड़ा टाइम के लिए, जब तक क्रूड ऑयल का सेटलमेंट नहीं होता है। अब मैं आपको सेकंड, वी हैव टू कम ऑन करेंसी। तो करेंसी भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कंट्री के लिए। आज अगर मैं हमारे करेंसी की बात करूँ रुपये की, तो डॉलर के सामने क्या है आज का रेट चल रहा है, तो मैं आपको आज का करंट अभी बताऊं, मैं आपको 74.74, अगर आप देखेंगे तो क्रूड का मतलब पर बैरल का भाव भी उतना ही चल रहा है, और हमारा रुपये का देखेंगे तो भी आप देखेंगे डॉलर के सामने उतना ही भाव चल रहा है 74.74। तो ये भी एक हमारे मतलब इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ही हमारा रुपी है वो मतलब डिक्रेस होता है, डिक्रेस मतलब उसको बोलते हैं कि भाव हमारा बढ़ता जाता है। मतलब अगर डॉलर के सामने हम रुपी घसाता है तो जैसे भी 74 हो गया, 75 हो जाओ, उस टाइम क्या होता है, जो एक्सपोर्ट करती है कंट्री उनको फायदा होता है, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करते हैं अब्रॉड में तो उनको जो अमाउंट मिलता है वो डॉलर में मिलता है, और वो डॉलर को जब यहाँ पे कन्वर्जन कराता है रुपीज़ में, तो उनको पहले जो भाव था, सपोज एग्जाम्पल कि मान लो कि 72 रुपीज़ था, अभी 74-75 हो गया, तो उनको वही डॉलर के सामने रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा रुपी मतलब डेप्रीशिएट होता है तब जो आईटी की कंपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है उनको फ़ायदा होता है, और जब रुपीज़ एप्रीशिएट मतलब रुपीज़ घटता है डॉलर के सामने मजबूत होता है, कहने का मतलब है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी 75 के करीब है, अगर वो 72 चले जाता है तो ये एक इंडिकेशन ये भी होता है इसका मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी में उसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। लेकिन बहुत से मैटर इसके अंदर आरबीआई भी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सर्टन टाइम के बाद में क्या होता है, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये प्राइस को गवर्नमेंट को और आरबीआई को अंदर, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है आरबीआई को बिहाइंड द सीन, और आरबीआई इसमें इंटरवेंशन करके जो हमारी रुपी और डॉलर का प्राइस है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। क्योंकि जो आदमी कोई प्लांट चालू करना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके अंदर प्राइस वैल्यूएशन में पहले क्या था, पहले आज के 10 साल 15 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, तब डॉलर और रुपये के अंदर माइनर 5 पैसा 2 पैसा 7 पैसा ऐसा इफेक्ट होता था। आज अगर देखेंगे तो बहुत नॉर्मल हो गया, 25-50 पैसे 60 पैसे
1 रुपये तक भी, 1.5 रुपये तक भी बहुत टाइम हो जाता है। इट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट। और ये अगर 50 पैसे भी बोलूँ मैं आपको, तो ये जब वर्ल्ड के अंदर जब बहुत बड़ी डील होती है करोड़ ऑफ रुपीज़ में, तब आप सोचिए कि ये 50 पैसे का इम्पैक्ट कितना पड़ता है। अगर 2.5 लाख का इम्पैक्ट हो रहा है तो सीधा 2.5 लाख के अंदर आपको 2.5 लाख और ऐड करने पड़ेंगे। कहने का मतलब समझ रहे ना, अगर ये टूटता है तो उसकी वजह से और घटता है तो कितना फ़ायदा होगा आईटी कंपनी को। तो ये बहुत समझने जैसा मैटर है। ये अगर हम समझ के चलेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे तो मेरा मोटो यही है, जो मार्केट में इन्वॉल्व अगर ये सब बॉटम ऑफ द मतलब मार्केट के पिलर है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और समझ के चलेंगे तो मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मेरा यही मोटो है कि हम सब अपडेट रहें और अपने आप को हर तरीके से परिपक्व कर लिया समझ करके, और पूरे जो इसके फैक्टर उसके पिलर उसको हम समझ के काम करेंगे तो हमको चांसेस ऑफ लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। वैसे आपको यहाँ पे ये बात मैं दो यहाँ पे कंप्लीट करने जाऊँगा और बाद में मेरा कंक्लूजन रखना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज की तारीख में इंडिया वो दौर से गुजर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल अभी इंडिया वो दौर से गुजर रहा है जो दौर से चाइना 35 साल पहले गुजरा था। मतलब चाइना ने जो 35-40 साल में जो ग्रोथ डेवलपमेंट की है, 10 साल 12 साल तक कंटिन्यू अबाउट 10%, वही दौर पे वही पाथ पे इंडिया आ चुका है अब। तो अभी इंडिया बहुत ही पॉजिटिव है। जो बंदे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो व्यूअर्स मेरे हैं और जो इंडियंस हैं, जो यंगस्टर है, वो उसमें अपने प्लानिंग के हिसाब से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 10-15 साल में दे विल बिकम ए रिचर मैन। मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन यू शुड मेक सम टाइम टेबल, सम प्लानिंग, ऑन दैट बेस वी हैव टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। अदरवाइज क्या होगा कि हमको प्रॉब्लम होगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा, आइडल मनी को आप प्लानिंग करके और इसमें इन्वेस्टमेंट करो। बहुत से अदर वे भी है, लेकिन अगर हम खुद समझ के करते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें कंपेयर टू अगर इंटरेस्ट लेकर के इंडिविजुअल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इट्स डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अदर सर्कमटेंसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर। तो मैं फिलहाल आपको इतना ही रखना चाहूँगा। ये मैटर आपको कैसा लगा? माय चैनल वॉक विथ मार्केट में माय सेल्फ नंदेश शर्मा, आप अपने कमेंट मेरे को भेजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे को अपने फीडबैक दीजिए, और आपको और कुछ बाकी रहता है, इवन दो यू हैव टू सेंड मी योर कमेंट एंड आई विल मस्ट बी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल माय डियर। तो हम सब मिल करके, एक ही मोटो है, सब समझ करके अगर मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तो हमको चांसेस ऑफ बेनिफिट बढ़ जाएगा और हमको मार्केट में प्ले करने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। वी हैव टू फील वेरी गुड एंड मूव एंड फाइट विद द एफआई वेरी इजीली। यही बोलूँगा आपको। लास्ट में मेरा यहाँ पे जो ये कंक्लूजन था पूरा ये समाप्त करना चाहूँगा और ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, अपने स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। लास्ट में मैं थैंक्स बोलूँगा जो मेरे वॉचर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको, और जो नए ऐड हो रहे हैं उनको। मैं आपको बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।